नमस्कार। मैं हूं लोकेश। आज हम आपको सुनाते हैं गुजरात की लोक कथा राजा का न्याय। आपने अब तक कई प्रदेशों की लोक कथा सुनी। आज आपको सुनाते हैं गुजरात की लोक कथा। ये लोक कथा अपने कथानक के लिहाज से काफी अलग और दिलचस्प है। लोक कथाएं दरअसल जीवन को जीने का तरीका बताती हैं। इसीलिए पुराने समय में इसे पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाता था और एक दूसरे को सुनाया जाता था। कभी चौपाल या बैठक में, तो कभी माएं रोटी बनाते समय रसोई घर में इसे सुनाया करती। ये लोक कथा गरुण और गरुणी के बारे में और एक राजा के इंसाफ को लेकर है। एक राज्य की सीमा पर एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक गरुड़ और एक गरुणी साथ रहते थे। दोनों में काफी प्रेम था। उन्होंने मिलजुल कर एक सुंदर सा घोंसला बनाया। इसके बाद गरुणी ने उस घोंसले में 2 अंडे दिए। नर और मादा बारी बारी से उन अंडों को सेते थे। जल्दी ही उन अंडों में से 2 प्यारे प्यारे से चूजे निकल आए। दोनों बच्चों को खिलाते पिलाते। फिर क्या होता है आगे इस लोक कथा में, ये हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है। सुकून है, खामोशी है। एक बहुत बड़ा सा जंगल था। उसमें ढेर सारे पशु और पक्षी प्रेम पूर्वक रहते थे। ये जंगल बहुत हरा भरा था। इसमें तमाम तरह के फलदार पेड़ लगे हुए थे, जिनमें पूरे साल तरह तरह के फल आते।
सैकड़ों तरह के फूल के पेड़ थे, जिनके खुशबू से जंगल हमेशा महकता रहता। ये जंगल एक राजा के राज्य का हिस्सा था। राजा को कुदरत से बहुत लगाव था। वो अक्सर यहां आता और नदी किनारे सैर करता रहता। जंगल की हरियाली को देखकर खुश होता। राजा बारिश के महीने में हर साल यहां जरूर आता था, क्योंकि उस वक्त इस जंगल की छटा निराली होती थी। कोयल कूकती थी, पपीहे गाते थे, मोर नाचते थे। नदी में मछलियां खुशी से उछल कूद करती रहती। राजा को यह सब बहुत मनमोहक लगता। इस जंगल में गरुण का एक जोड़ा भी रहता था। गरुण और गरुणी ने एक बहुत सुंदर सा घोंसला बनाया था। उस घोंसले में गरुणी ने 2 अंडे दिए थे। मादा उन अंडों पर बैठी उसे सेती रहती। कुछ दिनों बाद उन अंडों से बच्चे निकल आए। गरुण और गरुणी बच्चों का बहुत ख्याल रखते। वो उन्हें ला लाकर दाने खिलाते रहते। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। दोनों बच्चों को बड़ा होते देखकर बहुत खुश थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में आग लग गई। आग लगने से तमाम पशु पक्षी जंगल छोड़कर भागने लगे। धीरे धीरे जंगल का वो इलाका खाली हो गया। गरुण और गरुणी के सामने मुश्किल थी। वो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। आग धीरे धीरे उनके उस पेड़ के पास भी आने लगी थी। गरुण ने गरुणी से कहा, चलो हम भी यहां से उड़ चलते हैं। देखो, आग धीरे धीरे हमारे पेड़ की तरफ आ रही है। गरुण की बात सुनकर गरुणी ने कहा, इन बच्चों को छोड़कर मैं ना जा सकूंगी। गरुण ने गरुणी को समझाते हुए कहा, मेरी बात समझो प्रिय। जंगल के सभी जानवर कब का भाग चुके हैं। सिर्फ मैं और तुम ही बचे हैं। बच्चों के मोह में न पड़ो। चलो जल्दी यहां से उड़ चलते हैं। हमारा परिवार रहा तो और बच्चे हो जाएंगे। गरुणी ने गरुण को उत्तर दिया, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। मैं इन असहाय बच्चों को छोड़कर कैसे चली जाऊंगी। मेरे पीछे इन बच्चों का क्या होगा। गरुण ने फिर कहा, तुम बेवजह जिद पकड़कर बैठी हो। हमारा यहां से चले जाना ही बेहतर है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मेरी बात मानो, चलो उड़ो जल्दी। गरुणी ने उसकी बात सुनकर थोड़ा गुस्से से कहा, जिद मैं नहीं तुम कर रहे हो। हमें बहस करने की जगह अपने बच्चों को बचाने की जुगत करनी चाहिए। लेकिन एक तुम हो, बचाव के बारे में सोचने की जगह भागने के बारे में विचार कर रहे हो। यह बहुत बुरी बात है। गरुण ने उसकी एक बात न सुनी। उसने आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, देख गरुणी, मैं तो यहां से जा रहा हूं। तुझे लगता है कि तू आग से बच्चों को बचा लेगी तो जा, कोशिश करके देख ले। गरुण ने जैसे ही उड़ान भरने के लिए पंख फैलाए, गरुणी ने उसे रोकते हुए कहा, मेरी बात सुनो। मुश्किल से इस तरह से पीछा छुड़ाकर भागना समझदारी नहीं है। तुम रुको, हम दोनों मिलकर आग से अपने बच्चों को बचा ही लेंगे। गरुण ने उसकी एक भी ना सुनी और वो
वहां से उड़कर भाग चला। गरुणी अपने विचारों की पक्की थी और उसे अपने बच्चों से प्यार था। उसने फैसला किया कि वो हर हाल में अपने बच्चों को आग से बचाएगी। गरुणी ने बच्चों को गले से लगाते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी ना डरना मेरे बच्चों, तुम्हारी मां भी जिंदा है, मैं बचाऊंगी तुम लोगों को इस आग से। इसके बाद गरुणी उड़ते हुए पेड़ से नीचे आई और जमीन पर पड़े हुए पत्तों को वहां से दूर हटा दिया। इसके बाद वो पास की नदी तक गई और अपने पंख पानी से भिगोकर लाई और उस पानी से पत्तों को भिगोने लगी। वो नदी के पानी से परों को भिगोकर लाती और फिर पत्तों के पास बैठकर परों को झाड़ देती। इस तरह से आसपास के सारे पत्ते गीले हो गए। इसके बाद वो जमीन पर गिरे पत्तों से जिस तरफ से आग धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उन पत्तों पर ला लाकर पानी छिड़कने लगी। उसने पूरा दिन और पूरी रात अपनी कोशिश जारी रखी। इस मेहनत का नतीजा यह निकला कि आग का रुख मुड़ गया। जो आग उसके पेड़ की तरफ आ रही थी, वो दूसरी तरफ मुड़ गई। सुबह होने पर उसने पाया कि उसके बच्चे बेहाल हो गए हैं। आग की तपिश उन तक पहुंची थी, इसलिए उनका यह हाल हो गया था। गरुणी जल्दी से फिर नदी की तरफ उड़ चली। वहां से उसने अपने पंख भिगोए और चोंच में पानी लेकर घोंसले की तरफ उड़ चली। अपने घोंसले में पहुंचकर उसने पंख में लगा पानी बच्चों पर छिड़का और चोंच में लाया पानी उन्हें बूंद बूंद कर पिला दिया। धीरे धीरे बच्चे होश में आ गए। गरुणी ने देखा कि आग धीरे धीरे बुझती जा रही है और कुछ देर बाद आग शांत हो गई। गरुणी ने बच्चों को स्नेह दिया और उसके बाद वो उनके लिए दाने लाने के लिए उड़ गई। बच्चों का जब पेट भरा तो वो फिर से स्वस्थ हो गए। गरुणी उनके पास बैठकर सुस्ताने लगी। वो बहुत खुश थी कि उसने अपनी मेहनत और समझदारी से बच्चों को बचा लिया था। आग धीरे धीरे शांत हो गई तो धीरे धीरे बाकी चिड़िया और जानवर जंगल में लौटने लगे। कुछ दिनों बाद बारिश हुई तो जले हुए इलाके में धीरे धीरे फिर से सब्जा उगने लगा। इस बीच गरुण के बच्चे बड़े होते गए और गरुणी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। जंगल में फिर से मंगल हो गया था। उधर उन्हें छोड़कर भागा गरुण एक दूसरे जंगल में जाकर रहने लगा। उसे अपनी गरुणी और बच्चों की जरा भी फिक्र नहीं थी, न उसे उनकी याद ही आ रही थी। उसने सोच लिया कि आग ने उन सबको निगल लिया होगा। उस नए जंगल में वो रहने लगा। एक दिन उसने सोचा कि अब जबकि इस जंगल में मुझे रहना ही है, तो मैं किसी दूसरी गरुणी से शादी कर लूं। उसने एक सुंदर सी गरुणी देखकर उससे शादी कर ली। वो उसके साथ मजे से जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वहां कुछ और गरुड़ आ गए। उन्होंने कहा कि तुम हमारे इलाके के नहीं हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल की गरुणी से शादी करने की। इसके बाद उन्होंने इस गरुड़ को
वहां से मार पीट कर भगा दिया। वो जंगल से दूर एक अकेले पेड़ पर रहने लगा। क्योंकि वो पेड़ जंगल से दूर था, इसलिए उस पर कोई भी पंछी नहीं रहता था। इसलिए वो अकेला ही वहां रहता था। दिन में वो भोजन की तलाश में जाता और रात को लौट आता। इस तरह से काफी दिन उसने गुजार दिए। एक दिन रात में बैठे बैठे उसे ख्याल आया कि किसी दिन चलकर अपनी गरुणी और बच्चों के बारे में पता करता हूं कि आखिर उनका क्या हुआ। अगले दिन सुबह होते ही वो अपने पुराने जंगल की तरफ उड़ चला। कुछ घंटों की उड़ान के बाद वो अपने पुराने जंगल में पहुंच गया। वो उसी पेड़ पर आया जहां उनका घोंसला था। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके पेड़ तक आग नहीं पहुंची थी। लेकिन वो असमंजस में पड़ गया कि मेरी गरुणी और बच्चे फिर आखिर गए कहां। वो कुछ देर वहीं बैठकर उनका इंतजार करता रहा। जब काफी देर गरुणी और बच्चे उसे नजर नहीं आए, तो वो भोजन की तलाश में उठ चला। एक जगह पर उसने देखा कि एक गरुणी अपने बच्चों के साथ भोजन कर रही थी। उसे वो गरुणी अपनी गरुणी जैसी ही लगी, लेकिन बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, ये वो समझ नहीं पाया। वो बात शुरू करने का उपाय सोचने लगा। उधर गरुणी ने उस गरुण को देखा तो उसे भी लगा कि ये तो उसका पति गरुण है। लेकिन फिर उसने सोचा कि वो तो दूसरे जंगल में चला गया था, वो भला इधर क्या करने आएगा। तभी गरुणी के एक बच्चे ने कहा, मां, कितना अच्छा होता अगर आज हमारे पिता भी हमारे साथ यहां भोजन कर रहे होते। बेटे की बात सुनकर गरुणी ने कहा, क्या करना है बच्चों, वो तो हम सबको छोड़कर चले गए। दूसरे जंगल में उन्होंने अपनी दुनिया बसा ली होगी। तुम लोग भी फिक्र ना करो, मस्ती से रहो। गरुण उनकी ये बात सुन रहा था। वो उनके करीब पहुंचा और अनजान बनकर पूछने लगा, इनके पिताजी इन्हें छोड़कर कहां चले गए हैं। गरुणी ने गरुण को पूरी बात कह सुनाई। पूरी कथा सुनकर गरुण बहुत खुश हुआ। उसे यकीन हो गया कि यह तो उसका अपना ही परिवार है। उसके बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। वो इस बात से भी काफी खुश हुआ कि आग उनके परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो दोस्तों, अभी आपने गुजरात की ये लोक कथा सुनी कि कैसे हिम्मत से किसी भी मुसीबत पर विजय हासिल की जा सकती है और कैसे अंत में सब कुछ सुंदर और शांत हो जाता है। पर अब आगे क्या होता है इस कहानी में? क्या गरुण अपनी पत्नी को पूरी बात कह सुनाएगा और क्या गरुणी उसे फिर से अपनाएगी? जानेंगे राजा का न्याय कहानी के दूसरे भाग में। शांति के इस वातावरण में अब आपके सोने का भी वक्त हो गया है। निंदिया रानी बहुत चुपके से आपके सिराहने आकर बैठ गई है। वो हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें
बोझिल होती जा रही हैं। नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है। धीरे धीरे आप पर नींद की खुमारी छाती जा रही है। आपने आंखों को धीरे धीरे बंद कर लिया है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं, उतरते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।